नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ज्योतिषीय विश्लेषण को समझने वाले हैं। सोचिए, एक तरह से ये जीवन की संभावनाओं का एक पर्सनल रोड मैप है। जरा सोचिए, कैसा हो अगर हमारे पास अपनी जिंदगी का एक नक्शा हो। एक ऐसा मैप जो बताए कि आगे क्या मोड़ आने वाले हैं, कौन सी छुपी हुई काबिलियत है, कौन सी चुनौतियां आ सकती हैं और सबसे जरूरी, कामयाबी की चोटी पर पहुंचने का सबसे सही वक्त कौन सा होगा। तो बस ये जो विश्लेषण है ना, ये इसी पर्सनल मैप का एक गाइडेड टूर जैसा है। चलिए मिलकर देखते हैं कि इसमें क्या क्या संभावनाएं, चुनौतियां और जिंदगी के कौन से बड़े पड़ाव दिखाई देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस मैप के पहले इलाके में चलते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ का सफर। दिलचस्प बात यह है कि इसे धीमी लेकिन मजबूत तरक्की का रास्ता बताया गया है। तो कौन से हैं वो फील्ड्स जहां प्लानिंग और एनालिसिस जैसी नेचुरल स्किल्स काम आ सकती हैं? देखिए, एजुकेशन और रिसर्च से लेकर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, यहाँ तक कि कम्युनिकेशन और मीडिया तक, ये कुछ ऐसे मैदान हैं जहाँ कामयाबी की उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। अब एक बहुत ही कमाल की बात जो मेन पावर बताई गई है वो है कम्युनिकेशन। मतलब एक उत्तम वक्ता, आवाज में असर भी है और ज्ञान भी। और पता है क्या, ये हुनर उम्र के साथ साथ और भी बेहतर होता जाएगा। ये टाइमलाइन देखिए, ये एक बहुत साफ रास्ता दिखाती है। प्रोफेशनल ग्रोथ धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ती है, लेकिन जो असली बड़े माइलस्टोन्स हैं ना, वो 30 की उम्र के बाद आते हैं, और ये सफ़र आगे चलकर अथॉरिटी और लीडरशिप की ऊंचाई तक ले जाता है। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? थीम है देर से लेकिन शानदार सफलता। मतलब जो सबसे बड़ी ग्रोथ और अथॉरिटी है वो लॉन्ग टर्म में मिलेगी। ये एक मजबूत नींव पर बनी एक बड़ी इमारत की तरह है। चलिए अब अपने इस ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से पर नजर डालते हैं, पैसों का सफर। देखते हैं कि ये रास्ता कैसे आगे बढ़ता है। ये एक ऐसा सफर है जो स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी की नींव तैयार करता है। ये रोड मैप साफ साफ दिखाता है कि पैसों का मामला धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। कोई रातों रात लॉटरी लगने वाली बात नहीं है। जो असली टर्निंग पॉइंट है वो करीब 30 की उम्र के आसपास आता है, जब इनकम तेजी से बढ़नी शुरू होती है और फिर ये ग्रोथ समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है। और यहाँ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन भी बताया गया है, पहली बड़ी प्रॉपर्टी, जैसे कि अपना घर। इसका जो अनुमानित समय है वो है 32 से 35 साल की उम्र के बीच। ये वो नींव का पत्थर है जो आने वाले कल को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। तो इस पूरी फाइनेंशियल जर्नी का इंजन क्या है? देखिए, 3 कोर बातें हैं: डिसिप्लिन सेविंग्स, स्टेडी ग्रोथ और एक कह सकते हैं फाइनेंस ओरिएंटेड ब्रेन, मतलब पैसों की अच्छी समझ। बस ये तीनों चीजें मिलकर एक बहुत ही सॉलिड फाइनेंशियल फ्यूचर बनाती हैं। अच्छा, अब आते हैं रिश्तों पर। यहाँ एक ऐसे पार्टनरशिप की बात हो रही है जो आपसी सम्मान, मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बनी हो। इसे एक कार्मिक और स्टेबल कनेक्शन बताया गया है। इसका मतलब ये एक बहुत गहरा और लंबा चलने वाला रिश्ता हो सकता है। तो होने वाले पार्टनर का नेचर कैसा हो सकता है? यहाँ एक झलक दी गई है। काफी मैच्योर, स्टेबल और जिम्मेदार, शांत स्वभाव के और शांति पसंद करने वाले। वो प्रैक्टिकल सोच वाले होंगे, जिन्हें दिखावे में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। जो है जैसा है वैसा ही पसंद करेंगे। और इनकी लव लैंग्वेज, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ प्यार का इजहार शब्दों से थोड़ा कम और एक्शन से ज्यादा होगा। मतलब बहुत इमोशनल बातें शायद ना हो, लेकिन अंदर से लॉयल्टी और सपोर्ट पूरा होगा। प्यार बातों में नहीं, कामों में दिखेगा। इस ब्लूप्रिंट में मंगल दोष का भी जिक्र है। अब इसे बस एक तरह की एनर्जी समझिए, जिसे मैरिड लाइफ में हार्मनी के लिए बैलेंस करने की जरूरत होती है। और हाँ, इसके लिए कुछ पारंपरिक उपाय भी बताए गए हैं। और आखिर में, लेकिन बहुत जरूरी, बात करते हैं हेल्थ की। ये गाइड है एक हाई सेंसिटिविटी बॉडी टाइप के लिए, मतलब एक ऐसा शरीर जो चीजों को लेकर थोड़ा ज्यादा संवेदनशील है। ये चार्ट दिखाता है कि कौन से एरियाज सबसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम सबसे ऊपर हैं। ये बात एक गहरे कनेक्शन की तरफ इशारा करती है, मन, स्ट्रेस और हमारी फिजिकल हेल्थ के बीच। तो बैलेंस बनाए रखने की चाबी क्या है? बहुत सिंपल लाइफस्टाइल चॉइसेस, जैसे स्ट्रेस को मैनेज करना ताकि डाइजेशन ठीक रहे, बहुत ज्यादा गर्मी और धूप से बचना, और सबसे जरूरी, एनर्जी रिकवरी के लिए पूरी नींद लेना। ये छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। तो पॉइंट ये है कि इस हाई सेंसिटिविटी को एक कमजोरी की तरह नहीं देखना है।
ये एक खासियत है जो शांत माहौल और सेल्फ केयर में और निखरती है। सही देखभाल के साथ यही सेंसिटिविटी एक ताकत बन सकती है। तो ये जो पूरा सेलेस्टियल ब्लूप्रिंट है, ये एक गाइड की तरह है, एक मैप। लेकिन उस मैप पर कौन सा रास्ता चुनना है, ये फैसला तो हमेशा हमारा ही होता है। तो सवाल यही रह जाता है, अगर ये नक्शा सामने हो तो हम कौन सा सफर चुनेंगे?